प्यारे ज्ञानात्मन, सभी सतगुरु के प्यारे नाम के आधारे सत्संग प्रेमियों, आज दिनांक 8 जनवरी सन 2025 ईस्वी की प्रातः भाई महेश सिंह तोमर, आत्मश्री नरेश सिंह तोमर जी के समस्त परिवार के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती चापक मुरैना मध्य प्रदेश में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आज की आधुनिक और भौतिक दुनिया में मनुष्य बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। अपने जीवन के अधिक से अधिक समय को अपने शरीर की सुविधाओं के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए, शरीर के निवास के आवासों के लिए और शरीर की सुख सुविधाओं के लिए रात दिन बहुत भाग दौड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद उसे न सच्चे सुख की अनुभूति होती है, न सच्चे शांति, ना ही संसार में सच्चा प्रेम उसे मिलता है। मोक्ष और निर्वाण की तो बात बहुत दूर की रह जाती है। जब से इस मनुष्य ने बुद्धि का विकास किया है, तब से ही उसने परमात्मा के लिए तरह तरह की भाषाओं में, तरह तरह की सभ्यताओं में, संस्कारों में, उपासनाओं में, साधनाओं में, प्रार्थनाओं में परमात्मा की प्राप्ति का समावेश किया है। लेकिन संतों का एक सिलसिला जिसे हम सत्संग कहते हैं वो जारी रहा। जब तक आदमी सत्संग में नहीं पहुंचता है तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति की, परमात्मा के लोक की कोई शुभ दिशा नहीं मिलती है। सत्संग में परमात्मा की भक्ति का प्रारंभ होता है, परमात्मा में प्रवेश करने का द्वार होता है, परमात्मा के लोक में समाने का एक वर्तमान श्रेष्ठ विकल्प होता है। जो सत्संग तक नहीं पहुंचते हैं उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। जितने भी बाह्य कर्म कांड आचरण हमारे यहाँ प्रचलित हैं, चाहे तीर्थों में जाते हैं, चाहे व्रत उपासों में जाते हैं, चाहे मुद्राएं, क्रियाएं, योग हम कमाते हैं, लेकिन जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं तब तक उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सतगुरु की शरण में जाने से ही मनुष्य को शुभ दिशा मिलती है। सत्संग एक मनुष्य के इकाइयों के संगठन को ही सत्संग नहीं कहते हैं। जहाँ पर बहुत सी इकाइयाँ एकत्र हो जाती हों उसे ही सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य का संग किया जाता हो। सत्य का संग कहीं बाहर, किसी पहाड़ में, किसी नदी में, किसी स्थान में, किसी वन में या किसी मनुष्य के द्वारा तैयार किए हुए अन्य क्षेत्रों में सत्संग, सत्य का संग नहीं किया जाता। सत्य का संग स्वयं में किया जाता है।
खुद में किया जाता है, और खुद में प्रवेश करने के लिए आप कितने ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, कितनी ही परंपराओं से प्रार्थना उपासना परमात्मा की करें, गुणगान करें, लेकिन जब तक किसी सदगुरु की शरण में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम स्वयं में प्रवेश करने की युक्ति नहीं सीखोगे। स्वयं में प्रवेश करने की युक्ति सदगुरु से मिलेगी। कोई किताब या कोई अन्य परंपरा तुम्हें स्वयं के भीतर के प्रवेश करने की युक्ति नहीं देती। और भीतर का प्रवेश जब हो जाता है हमें, तो बाहर जो हम बहुत से दृश्य देखते हैं अपनी आंखों से, बाहर जो बहुत सी आवाज सुनते हैं अपनी कानों से, जब तुम अपने भीतर प्रवेश करने का अभ्यास शुरू कर दोगे तो बाहर के देखे हुए आंखों के दृश्य तुम्हारे पीछे खड़े रह जाएंगे। बाहर की सुनी हुई आवाजें तुम्हारे कानों से पीछे रह जाएंगी। भले ही उनकी स्मृतियां तुम्हारे साथ साथ भीतर प्रवेश करें, लेकिन जब तुम भीतर के अपने परमात्मा से, अपने परमात्मा के स्वरूप से, परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा की आवाज से जुड़ जाते हो तो ये पीछे के सब दृश्य पीछे रह जाते हैं। मैं जब अपनी प्रवचन माला आप लोगों के सामने पेश करता हूं तो उसमें किसी न किसी चमकते हुए सितारे भक्त का जिक्र किया करता हूं। आज भी मैं अपनी प्रवचन माला में एक ऐसे संत महापुरुष का थोड़ा सा परिचय कराना चाह रहा हूं, जो आपको और हमको एक प्रेरणा देगा, हमें तुम्हें एक दिशा देगा, हमें तुम्हें भक्ति से जोड़ने की अपने जीवन से परिचय कराएगा। वह नाम भीकाजी महाराज। भीकाजी संत जगत में बहुत मशहूर हस्ती हुए हैं। भीकाजी का जन्म 1713 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के खानपुर बोहना नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में चौबे वंश के आदमी थे। चौबे एक गोत्र होता है ब्राह्मणों में, उसमें जन्म लिया उन्होंने। और जब कोई आदमी पिछले जन्मों की भक्ति को, पिछले जन्मों की संस्कारों को, पिछले जन्मों के सदाचरण को अपने साथ लेकर आता है, तो वह बचपन से ही परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जैसा कि भीकाजी का जन्म हुआ, तो बचपन से ही उनके हृदय में सांसारिक वासनाएं नहीं जगती थी, बल्कि परमात्मा के दर्शन की ही प्यास उनको परेशान करती रहती थी। और उन्होंने ये जान लिया था, अपने परिवार के संस्कारों से सुन लिया था कि बिना गुरु के भक्ति का प्रारंभ नहीं होता है, बिना गुरु के भक्ति की सफलता नहीं होती है, बिना गुरु के भक्ति का कोई सूत्र हाथ नहीं लगता है। गुरु प्राप्ति के लिए वह रात दिन प्रयास करते रहे। 11 साल की अवस्था गुजर गई उनकी। उनके माता पिता उनको शादी करके गृहस्थ में करना चाहते थे, लेकिन भीकाजी थे कि उनके भीतर शादी या संसार के प्रपंच कोई महत्व नहीं देते थे। उनके भीतर केवल परमात्मा की प्राप्ति की हिलोरें मारा करती थी। और वो 12 वर्ष की अवस्था में आते आते
गुरु की तलाश में चल पड़े। जब भीकाजी गुरु की तलाश में चल पड़े और उन्होंने निर्णय कर लिया कि बिना गुरु के भक्ति परमात्मा का एक बार भजन नाम लेना भी सार्थक नहीं है, तो उस समय काशी बहुत मशहूर थी, गुरुओं के लिए धर्म नगरी थी। अच्छे अच्छे महात्मा वहाँ पर भजन ध्यान करते थे। काशी पहुँचे। जब भीकाजी काशी पहुँचे और वहाँ पर उनको गुरु न मिला, क्योंकि जिस पथिक को जिस नदी के तट से किनारे से जिस मल्लाह की नाव से इस पार से उस पार जाना होता है, वह पथिक उस नदी के किनारे पर उसी मल्लाह उसी नाव के पास पहुंच जाता है। तुम हम सब शिखर से बही हुई तट जो सत्संग की है और समुद्र परमात्मा की ओर जाती है, नदी का प्रवाह, जिसको जिस गुरु के माध्यम से, जिस गुरु की नाम से, जिस गुरु के सानिध्य से, समय से उस पार जाना होता है, वह उसी के पास पहुंच जाता है। काशी से चले आए भीकाजी, कोई गुरु उनको नहीं मिला, लेकिन जब आ रहे थे, लौट रहे थे, तो गाजीपुर जिले में गुलाल साहब जो भुरकुंडा के स्थान में रहते थे, गुलाल साहब बहुत अच्छे संत थे, बड़ी ख्याति थी, और वो बुल्ला साहब जी के शिष्य थे। उनकी चर्चा कानों में सुनी तो बस भीकाजी वही गुलाल साहब के पास, कोई भरकुंडा कहता है, कोई भुरकुड़ा कहता है उस गांव को, वही पहुंचे और आंखों से आंखें मिल चार हुई और एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचाना और पहली नजर में ही सदा सदा के लिए भीकाजी गुलाल साहब के हो गए। उनका सत्सत्व स्वीकार किया। उनसे साधना की बात तो बहुत दूर, इतनी प्रगाढ़ता हुई उन्हें कि बस अपना गांव, अपना जिला छोड़ दिया और गुरु के ही हो गए, गुरु की सेवा में लग गए। जब भीकाजी गुरु जी की सेवा में लग गए और गुरु जी ने अपना आंतरिक भेद जो सुरत शब्द का है, जो शिष्य अपने परमात्मा को अपने भीतर इंद्रियों से, शरीर से, मन से, वासनाओं से, आशाओं से, तृष्णाओं से, अहंकार से, परंपराओं से, मान्यताओं से, नीतियों से, धारणाओं से, बाह्य विश्वासों से ऊपर उठकर जब दोनों आँखों से ऊपर, भ्रूमध्य से ऊपर अपने भीतर ब्रह्मांड 10वें द्वार की ओर बढ़ जाता है, उठ जाता है, कदम उठा देता है, तो उसे एक दुनिया नजर आती है जिसे रूहानी जगत कहते हैं, रूहानी दुनिया कहते हैं। जब रूहानी दुनिया की ओर भीकाजी बढ़े तो उनके जीवन में, जब हमारे हृदय में और संसार की वस्तुएं बीत जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, जब परमात्मा ही शेष रह जाता है हमारे जीवन में, तो फिर उस जीवन में तरह तरह के शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, तरह तरह का परिवर्तन हो जाता है उस जीवन में, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, जिन्हें हम एक परिवर्तन कहते हैं। तो भीकाजी के भीतर बहुत परिवर्तन हुआ और सच्चे अर्थों में वह एक
उस गति को प्राप्त हुए जो गुरुमुख गति होती है, साध गति होती है, संत गति होती है, जो परम गति होती है, जो मोक्ष गति होती है, जो निर्वाण गति होती है। भीका जी का बहुत फैलाव हुआ और भीका जी ने बहुत कुछ पद लिखे हैं। भीका जी के पद बड़े मशहूर हैं। उसके बाद गुरु गुड़ाल जी का जब शरीर पूरा हो गया तो वह शरीर पूरा होने के बाद गुड़ाल जी के बाद उस गद्दी को उन्होंने संभाला। बैठो बहन जी। उस गद्दी को संभाला और वहाँ पर काम किया। तो हमने भी कई जगह अपने ग्रंथों में उनका जिक्र किया है कि एक बार वह अपने घर पर थे और जब घर पर थे तो भेसी आया। हमने द्वार लिखा है सतगुरु लीला में कि भेसी आया द्वार न भोजन करे रात को, हुआ तभी प्रभात रखी भीखा की लाज को। बात को भेसी आया द्वार न भोजन करे रात को, तभी हुआ प्रभात रखी भीखा की बात को। मौनी सिंह पर बैठकर आया उनके द्वार, भीत सवारी चल गई मौनी हुआ शर्मसार। तो ये उनके जीवन की विशेष घटनाएं कुछ आती हैं कि एक आया था औघड़। औघड़ उन्हें कहते हैं जो शरभंगी कहे जाते हैं, जो कच्चे मांस को पका के मांस को खाते हैं, मदरा पीते हैं। महात्मा अघोर पंथी भी जिन्हें कहते हैं। आ गया उनके दरवाजे पर, उनसे कहा मैं तो भाई मांस खाऊंगा, शराब पीऊंगा। उनने कहा हमारा तो सिद्धांत मांस और शराब का होता ही नहीं है भाई, हम तो संत मत के लोग हैं, शाकाहारी होते हैं। कि मैं तो तुम्हारे यहाँ आया हूँ आतिथ्य में, मुझे कराइए। लेकिन कहते हैं कि उसने सब पानी आश्रम का, जो उनके आश्रम का पानी था भीका जी के, सब शराब बना दिया। लेकिन भीका जी ने गुरु जी की प्रार्थना की, शराब फिर पानी हो गई, भीत सवारी हो गई, प्रभात हो गया जीवन में। तो ये उनके विशेष जीवन की घटनाएं भीका जी की हैं। और फिर 1763 ईस्वी में वो दुनिया में परमात्मा की भक्ति का जागरण करते हुए ज्योति ज्योत समा गई। ये एक मोती मैंने अपनी प्रवचन माला में भीका जी का परोया है। इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक औरत ने एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जैसा ये बच्चा नहीं ठहर रहा है, तुम बार बार कह रहे हो बैठ जा बैठ जा, तो उस महिला ने उस बच्चे को पीट दिया। जब बच्चे को पीट दिया तो पिटने वाली महिला से उसकी माँ ने कहा तुमने मेरे बच्चे को क्यों पीटा, क्यों मारा? माँ ने कहा कि ये मुझे मोटी भैंस कह रहा था। जब उस महिला ने उस बच्चे की माँ से पूछा कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा, तो उस पिटने वाली महिला ने कहा कि ये मुझे मोटी भैंस कह रहा था। तो उस बच्चे की माँ ने कहा अच्छा होता कि आप मेरे बच्चे को न पीटती, बल्कि अपनी खुराक कम कर लेती, अपना खाना पीना कम कर लेती तो अच्छा होता। ये उस माँ का इशारा बहुत बड़ा था। हम जिंदगी जीते हैं,
दूसरों के कपड़ों को देखते हैं, दूसरों के शरीर को देखते हैं, दूसरों की जाति को देखते हैं, दूसरों के मकान को देखते हैं, दूसरों के जीवन जीने के तरीका को देखते हैं, और हम उनको दूसरों को देखने में लगे रह जाते हैं, उसकी व्याख्या करते रहते हैं, उसकी आलोचना करते रहते हैं, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, दूसरों के देखने में लगे रहते हैं हम। जबकि सही अर्थ तो ये है कि हम दूसरों को न देख करके जितना समय दूसरों को देखने में खर्च करते हैं, दूसरों के कपड़ों की व्याख्या करते हैं, मकानों की व्याख्या करते हैं, संतानों की व्याख्या करते हैं, उनके अन्य गुणगानों की व्याख्या करते हैं, लेकिन इतने समय को हम यदि स्वयं को देखने में लग जाते हैं, स्वयं के अपने अवगुणों को देखते हैं, स्वयं के अपने आचरणों को देखते हैं, स्वयं के अपने विचारों को देखते हैं, स्वयं के अपने क्रियाकलापों को देखते हैं, स्वयं की अपने भजन भाव करने के समय को देखते हैं, स्वयं की हम उपासना साधना को देखते हैं, स्वयं के यदि हम अपने जीवन में परमात्मा के गुणगान को देखते हैं, तो हमारे जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का रूपांतरण हो जाता है। लेकिन नहीं, हमारी आंखें जन्म होने लेने के बाद से ही बाहर को देखना शुरू कर देती हैं, बाहर के दृश्यों को देखती हैं, बाहर के रूपों को देखती हैं, बाहर के मकानों को देखती हैं, और उन्हीं के उसमें लग जाती है, व्याख्याओं करने में लग जाती है, टिप्पणी करने में लग जाती है, उन्हीं की बाहर की आवाज़ सुनते, उन्हीं आवाज़ों में हम लिप्त हो जाते हैं। अपने में आओ, अपने को सब अपने में देखना शुरू कर दो। और एक महिला मोटी थी, टुनटुन नाम सुना होगा तुमने, फिल्म के एक्टर नहीं थी, टुनटुन बहुत टुनटुन जैसी मोटी थी। रेस्तरां में, होटल में चाय वाय पीने बैठ गई, उसके बराबर वाली सीट पर एक दूसरा आदमी बैठ गया, वो भी चाय पीने को बैठ गया, बराबर में एक कुर्सी थी। लेकिन वो आदमी जो बराबर में बैठा था वो बोला, बहन जी आप मुझ में ये हुद्दे क्यों मार रही हैं? हुद्दे समझते हो, जो जैसे जब ये कंधे चलाते हैं तो इनको हुद्दे कहते हैं, किसी भी लाठी के अंतिम छोर को भी हुद्दा कहते हैं। तो उसने कहा तुम मेरे ये अपने कंधों के हुद्दे क्यों मार रही हो? मोटी महिला थी, ज़्यादा मोटी महिला थी, तो बोली कि मैं तेरे हुद्दे नहीं मार रही हूँ, मैं तो श्वास ले रही हूँ अपना। क्या मैं श्वास भी न लूँ? क्योंकि जब वो श्वास लेती थी तो उसकी वो कंधा ऊपर को उठता था, वो समझता मेरे हुद्दे मार रही है। उसने कहा मैं श्वास भी न लूँ क्या? उसने कि तुम्हारी श्वास, तुम उसे श्वास कहते ही हो, तुम श्वास लेने उसके बावजूद तुम जिंदा रहने की बात करती हो, और मेरे तुम्हारे ये हुद्दे लगते हैं, तुम हुद्दे मार रही हो। तो किसी अच्छे आदमी ने उसको समझाया कि एक कबीर का एक दोहा है कि 3 लोक चोरी भई सबका धन हर लीन, और बिना शीश का चोरवा पड़ा न काहू चीन। 3 लोक में चोरी हो रही है और सबके धन को चुरा रहा है, लेकिन वो चोर बिना सिर का है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। अरे अगर तुम माया से लिपटोगे, माया के पास रहोगे, माया से चिपटोगे, तो काल की पिटाई तुम खाओगे ही खाओगे, काल की पिटाई खाओगे ही खाओगे। अगर उस मोटी महिला के पास बैठोगे तो उसके हुद्दे तो तुम खाओगे ही खाओगे, क्योंकि माया का जीवन ही श्वास लेने की प्रक्रिया से जारी रहेगा, और जब माया जिंदा रहेगी तो तुमको भैया काल के पिटाई खानी पड़ेगी, काल के हुद्दे खाने पड़ेंगे। और इन हुद्दों से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि माया थो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश, और जा ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश।
तुम चले जाओ सतगुरु की शरण में, पहुंच जाओ सतगुरु की शरण में। और जब सतगुरु की शरण में पहुंच जाओगे तभी तो तुम जीना सीखोगे, अन्यथा तुम शराब में पागल हो रहे हो, मांस में पागल हो रहे हो, जुए में पागल हो रहे हो, और जितने भी अवगुण हैं सब में पागल हो रहे, दौड़ रहे हो बाहर की ओर, न पाप सोच रहे हो, न पुण्य सोच रहे हो, न शुभ देख रहे हो, न अशुभ देख रहे हो। बस यही सबको समझ रहे हो को हमको रोटी अच्छी मिल जाती है, हमको कपड़ा पहनने को अच्छा मिल जाता है, अच्छा हमें मकान रहने को मिल जाता है, अच्छे हमें साधन घूमने को मिल जाते हैं, बस यही हमारी जिंदगी है। अरे नहीं, जरा आंखें खोलो, जरा कानों को भी जागरूक कर लो। इस जिंदगी से आगे भी एक जिंदगी है, और हमने कहीं लिखा है, जिस जन्म का अंत न मृत्यु हो वह जन्म हमें अब जीना है। इस जीवन का अंत तो मृत्यु ही होगा। कितने ही जी लो, मरोगे जरूर, मरोगे जरूर, लेकिन एक जीवन जीतने के बाद मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मानुसार नरकों के देह में पहुंच जाते हैं, स्वर्ग की देह में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर तुम सतगुरु की शरण में जाकर जीना सीख जाते हो, अपने अंदर मुड़ना सीख जाते हो, अपने अंदर परमात्मा के शब्द और ज्योति का अनुभव करना सीख जाते हो, तो इस जीवन के बाद जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो उस मृत्यु का जो अंत होगा वो अनंत जीवन होगा। मरोगे नहीं, जन्म और मरण की परिधि से परे हो जाओगे। और जब जन्म और मरण की परिधि से परे हो जाओगे तो सतगुरु जो तुमको बख्शिश करते हैं सत्य पुरुष की, सत्य नाम की, सार शब्द की, और वही परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और जो परमात्मा का अंश परमात्मा में स्थित हो जाता है तो वह भी जैसे बूंद में वही गुण रूप स्वाद रस होता है जो समुद्र में होता है, तो परमात्मा में समा जाने के बाद तुम में भी वही अमरता आ जाती है, वही अजरता आ जाती है, वही तुम में सारी समा जाते हैं जो परमात्मा होते हैं, क्योंकि तुम उसके अंश हो। बस मैं ज़्यादा लंबी बात न करके अपनी बात को यहीं विराम दूंगा कि आप सत्संग में आए हो। एक तो जितनी भी बुरी आदतें हैं जो तुम्हारे लोक को बर्बाद करती हैं, परलोक को बर्बाद करती हैं, तुम्हारे परिवार को बर्बाद करती हैं, तुम्हारी संस्कृति को बर्बाद करती हैं, तुम्हारे धर्म को बर्बाद करती हैं, तुम्हारे देश को बर्बाद करती हैं, उन बुरी आदतों से छुटकारा पाओ। दूसरे, आप जीवन जीने के लिए कोई ना कोई तुम जीविका का साधन करते हो, खेती करते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, शिक्षांत करते हो, उस सारे कर्म को करते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी तुम्हें समय मिला करता है तभी बैठो और बैठ करके अपने परमात्मा के लिए अकेले हो करके परमात्मा के प्रकाश और परमात्मा की आवाज़ में समाने के लिए, सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए, अनुभूति करने के लिए थोड़ी देर भजन और ध्यान पर बैठा करो। भजन और ध्यान पर तुम अकेले नहीं बैठ पाओगे, किताबें पढ़कर नहीं बैठ पाओगे, दूसरों की बातें सुनकर नहीं बैठ पाओगे। उसके लिए किसी सतगुरु की शरण में जाकर के भजन करना सीखो, ध्यान करना सीखो। बस आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा और इस जीवन का अंत अनंत जीवन से जुड़ जाएगा। बस आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और आभार हूँ महेश सिंह तोमर के सभी परिवार का, जो हमें अपनी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए ऐसे ठंड के माहौल में भी हमको बुला लेते हैं और आप लोगों को और हम लोगों को एक जगह बिठाकर सत्संग का लाभ पहुँचा देते हैं। राधा स्वामी आपने